बदनाम हुए तो क्या हुआ, पर नाम तो हुआ। इस फिलॉसफी को इन मैडम ने, जिनका नाम है पूनम पांडे, इतना सीरियसली ले लिया कि इन्होंने अपनी मौत की खबर के लिए सर्वाइकल कैंसर जैसे डिजीज का सहारा लिया, सिर्फ चीप पब्लिसिटी और मीडिया की लाइमलाइट में बने रहने के लिए। ऐसा नहीं है कि लोग इनको नहीं जानते, ये काफी फेमस हैं अपने निहायती और घटिया कामों के लिए, अपने बेतुके स्टेटमेंट्स, अपने सेमी न्यूड फोटोज और इंटरनेट पे पॉर्न वीडियोस को अपलोड करने के लिए। अदरवाइज इनको इनके मॉडलिंग कैरियर या इनके एक्टिंग कैरियर की वजह से बिल्कुल भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं जाना जाता है। इनकी निहायती घटिया एक्टिंग और चीप पब्लिसिटी स्टंट्स के लिए अगर कहीं ऑस्कर मिलता हो तो इनको ऑस्कर जरूर मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की लाइमलाइट और सोशल मीडिया में ट्रेंड में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप लोगों का शो फिल्मी है पर। तो आज मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और उसके बाद अपने रिएक्शंस जरूर दें, क्योंकि इन मैडम ने जो घटिया हरकत की है उसके बाद लोगों के फीडबैक जानना बहुत जरूरी है। सो कीप वॉचिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप शेयरिंग। पूनम पांडे, इस नाम और इस चेहरे को कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया पे जो भी यूजर हैं वो तो इस नाम और इस चेहरे को बखूबी जानते हैं, क्योंकि इनके बेतुके स्टेटमेंट्स और इनके सेमी न्यूड्स फोटोज और पॉर्न वीडियोस के लिए तो लोग इनको जानते ही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल कंपटीशन का जमाना है और अगर आप ऊपर से सेलिब्रिटी हैं और लाइमलाइट में नहीं हैं तो लोग आपको धीरे धीरे भूलते जाएंगे। तो ये मैडम है पॉर्न इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। इनको ऐसा लगा कि शायद मुझे लोग अब भूलते जा रहे हैं और मैं आजकल ट्रेंड में नहीं हूँ, तो इन्होंने अपने मैनेजर के साथ मिलकर एक बहुत घटिया और ओछी प्लानिंग की और पब्लिसिटी स्टंट का सहारा लिया, और वो भी सर्वाइकल कैंसर जैसे डिजीज का। इन्होंने अफवाह फैलाई, ट्विटर और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया कि पूनम पांडे की डेथ हो चुकी है सर्वाइकल कैंसर की वजह से। पूनम पांडे ने जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट करवाई और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और ये मैडम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुख भरी खबर थी इनके फैंस के लिए, जो इनके पॉर्न वीडियोस और सेमी न्यूड्स फोटोज इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च करते थे। खैर, इंसान कैसा भी हो, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, पर उसके जाने का दुख तो हर किसी को होता ही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर इनके परिवार के साथ हर कोई खड़ा दिखाई दिया। तरह तरह के मैसेज इनके परिवार को शांति बधाने के लिए आने लगे। पूरा दिन बीता, उनके जानने वाले दोस्त और कई सेलिब्रिटीज इस बात से दुखी और गमज़दा थे। पर दूसरे ही दिन सोशल मीडिया पर एक खबर आती है कि पूनम पांडे तो जिंदा हैं। बस फिर क्या था, जिसने भी ये खबर सुनी, चाहे वो आम आदमी हो या कोई सेलिब्रिटी, हर किसी ने पूनम पांडे की इस हरकत पर उनको गरियाना चालू कर दिया और लोगों ने तो ये भी कहना चालू कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ ओछी पब्लिसिटी स्टंट है। मीडिया की लाइमलाइट में बने रहने के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है कि अपने नंगेपन पर उतारू हो जाए मीडिया की लाइमलाइट में बने रहने के लिए, कि सर्वाइकल कैंसर जैसे डिजीज का भी वो सहारा ले सकता है। अरे मैडम, आप तो इतनी महान है कि आपने तो ये कांड कर भी दिया। कम से कम 1000 बार पहले ये सोच तो लेती। सर्वाइकल कैंसर जैसे डिजीज की वजह से जिन लेडीज की मौत होती है, उनके परिवार और उनका क्या हाल होता है। सोचिए जरा उन लेडीज के बारे में जिनकी इस डिजीज की वजह से डेथ हो जाती है। वो लेडीज किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी होती है, और जब वो जाती है तो सिर्फ वो नहीं जाती है, पूरा परिवार बिखर जाता है और ये सारे रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। खैर, आप इन सब चीजों को कैसे समझ पाएंगी, क्योंकि इन सब चीजों को समझने और महसूस करने के लिए दिल और रिश्ते चाहिए, जो आपके पास है नहीं, और ये सब आपके बस की बात है नहीं, क्योंकि ना ही आप किसी की बेटी, ना ही किसी की बहन, किसी की पत्नी, और ना ही कभी किसी की माँ बन सकती हैं। आप और आपके जैसे लोग इस धरती पर कलंक और बोझ हैं। भगवान करे जो आपने घटिया मजाक किया है वो सच हो जाए और ऊपर वाला आपको उठा ले। इस लेडी ने तो हद ही कर दी अपनी बेशर्माई, नंगेपन और ओछी पब्लिसिटी में रहने के लिए। कैसे नजर मिलाती होगी लोगों से। तरस आता है इसके परिवार वालों के बारे में सोचकर कि बेचारे वो कैसे जिंदा रहते होंगे और सोसाइटी के प्रेशर को कैसे झेलते होंगे। शायद वो तो घर से निकलते तक नहीं होंगे। एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको इसके बेतुके और घटिया स्टेटमेंट्स के ऊपर। जब 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी, इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर इंडियन टीम
वर्ल्ड कप जीत कर आती है तो मैं शर्टलेस होकर स्टेप डांस करूंगी इंडियन टीम के लिए। इसका ये स्टेटमेंट बाहर आया और पब्लिक ने जब ये स्टेटमेंट सुना तो उसने काफी आक्रोश दिखाया और बीसीसीआई ने भी काफी स्ट्रिक्टली इसको वार्न किया कि ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी, पर ये कहाँ मानने वाली थी। इसने बाद में वानखेड़े स्टेडियम में अपने मोबाइल से ये वीडियो शूट किया शर्टलेस वाला और उसने अपनी वेबसाइट के ऐप पर अपलोड किया। वैसे तो अपने देश में काला पानी की सजा पर रोक लगा दी गई स्ट्रिक्टली, पर इन जैसे लोगों के लिए शायद वही सजा काफ़ी है। इनको वहाँ भेजा जाना चाहिए, ना तो वहाँ पर इंटरनेट होगा, ना ही कोई कम्युनिकेशन सिस्टम होगा और ना ही मीडिया का लाइमलाइट होगा और ना ही इन जैसे लोग ट्रेंड में रहेंगे, तो ये अपने आप खुद ब खुद वहाँ मर जाएंगे। अब जब हर तरफ इनके इस ओछे, घटिया और नंगेपन से भरे हुए कांड के ऊपर इनको गरिया रहा है तो ये दुनिया से माफ़ी मांगती फिर रही है। इन जैसे लोगों को तो माफ़ी का माँ भी नहीं पता होता है और ना ही इनको माफ़ी मिलनी चाहिए। वैसे कोई इन मंद बुद्धि मैडम को समझाए कि अगर आपको अवेयरनेस फैलानी थी तो उसके कई और भी तरीके हैं। आप किसी एनजीओ से कांटेक्ट करती या हॉस्पिटल्स में जाकर पेशेंट्स और लोगों से मिलती और उनसे बात करती, पर वो इनसे हो ना पाता क्योंकि किसी से बात करने के लिए और किसी को ज्ञान देने के लिए आपके पास ज्ञान होना भी जरूरी है। और जब ये ज्ञान देती तो शायद लोग इनसे ये कह बैठते कि अब बताइए इनसे ज्ञान लेना पड़ रहा है जो खुद 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, और शायद होता कि उनको उल्टा दौड़ा भी लेते। लोग तो ये भी कहते कि जिसको कपड़े पहनने से परहेज हो और जिसकी खुद की आंखों की शर्म मर गई हो वो क्या लोगों को मरने से बचाएगी। इन जैसे लोगों को तो सोशली बॉयकॉट कर देना चाहिए जो लोग दूसरों के इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं सिर्फ अपनी ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए। इनके ऊपर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, FIR करनी चाहिए और साथ साथ इनका पासपोर्ट भी जब्त कर लेना चाहिए ताकि ये दूसरी कंट्री में जाकर काम ना कर सकें। जब इनके पास ना ही मीडिया अटेंशन होगा ना ही ये ट्रेंड में होंगे तो अपने आप ये खुद ब खुद मर जाएंगे। आप सब लोगों ने पूरा वीडियो देखा, आप सब लोगों की क्या ओपिनियन है आप फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। सो कीप वॉचिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप शेयरिंग। गुड बाय, टेक केयर।